अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। जैसा कि मैंने आपको कहा था और आपसे वादा किया था कि मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 9 के पार्ट 1 तो मैंने सॉल्व करवा दिया था। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स थे मतलब सेक्शन बी के अंदर, वो मैंने आपको पूरे उसके सॉल्व क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए थे। और मैंने कहा था कि आज या कल में मैं क्लास 9 का पार्ट 2 जो है मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी, उसको भी मैं क्या करूँगा बेटा, उसको भी मैं, ठीक है, सी है, ठीक है, सी का क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको क्या करूंगा, मैं बता दूंगा कि इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। ठीक है, 14 का आंसर है। इसमें आपको बताना था कि सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड को आपको इसके डिफरेंशिएट बताए थे। मैंने कुछ डिफरेंशिएट आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिया है और कुछ डिफरेंशिएट मैंने यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर दिया। आपको जो सा अच्छा लगे, आसान लगे, उसके चार आपको बताने होंगे। मतलब सस्पेंशन के भी 4, सॉल्यूशंस के भी 4 और कोलाइड्स के भी 4 आपने क्या बनाने होंगे, डिफरेंशिएट्स बनाने होंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक के दरमियान। ठीक है, तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से मिल सके, क्योंकि मेरे तकरीबन 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को। क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो उन तक मेरी वीडियो फ़ौरन नहीं पहुंचती, काफ़ी लेट पहुंचती। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि सेक्शन सी का आपने अभी तक अपलोड नहीं किया, मैथ्स का, तो कुछ ये कह रहे होते हैं बेटा मैं तमाम वीडियो अपलोड कर देता हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल के आइकन को क्लिक नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको नहीं मिल पाएगा ना बेटा, उस वक्त फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। तो ये कोशिश क्या करें कि आप सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपको कोई वीडियोज़ नहीं मिलती हैं ना, तो आपने क्या करना है बेटा, मेरे चैनल को ओपन करना है, सर्च करना है पढ़ो लर्न टुगेदर, फिर देन उसके बाद मेरे चैनल का आइकन आ जाएगा, ये ऑरेंज कलर का है, ठीक है, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो मेरा पेज खुल जाएगा। फिर आपने क्या करना होगा बेटा, वीडियोस के अंदर जाना होगा और वीडियोस के अंदर तमाम वीडियोस मौजूद होंगे। अगर आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर्स पढ़ने हैं तो आपने कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट से नीचे के साइड जाओगे तो मेरे पूरे मैथमेटिक्स का अलग से कॉलम बनाया हुआ है जिसके अंदर तमाम चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, और जैसे ही डेट शीट आएगी उसके बारे में भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने देख लिया, इसमें भी कुछ है कोलाइड, सस्पेंशन और सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से आप लिखना तो ज़्यादा अच्छा है। आपको जो सा पसंद आएगा आप लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको आसानी से याद हो जाए। आपके पास इसके बाद 15 सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15 जो था आपके पास वो यही था। मैं खोल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये 15 का जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब है बेटा, डिस्क्राइब द रदरफोर्ड गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में आपने बताना है कि उन्होंने किस तरह से क्या बोलते हैं रदरफोर्ड का उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ठीक है, तो इसका सवाल का आंसर जो है मेरे पास ये है। इसके कंप्लीट मैंने कहीं से इसको उठाया क्योंकि मैं इसको लिख नहीं सकता था, इतना काफ़ी लंबा चौड़ा, तो मैंने क्या करा, मैंने इसे कहीं से उठाया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का है। ठीक है, तो ये पूरा है जवाब, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 के बाद 15 और 15 के बाद आपके पास क्या बेटा 16। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा है, 16 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 16 है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको 3 सवाल आएंगे और 3 में से आपको एक करने होंगे। लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस तरह का होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है, फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है, बात एक ही है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, क्योंकि लॉन्ग में आएगा तो आपको बड़ा करके ही लिखना है। ठीक है, लॉन्ग में हमें स्मॉल नहीं लिखना होता है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। ठीक है, तो छोटा करके नहीं लिखते हैं, बड़े बड़े सवालात लिखते हैं। आपको डोनर भी बताना होगा, एक्सेप्टर भी बताना होगा। पहले तो आप कोवलेंट बॉन्ड करोगे, लिखोगे, ये और लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड लिखा या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड हो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आप डेफिनेशन लिखोगे, इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन लिखोगे, फिर डोनर लिखोगे। डोनर के बाद आपने इसको डिफाइन करना होगा, फिर एक्सेप्टर को लिखना होगा, फिर एक्सेप्टर को आपने यहाँ तक डिफाइन करना है। फिर लिखोगे एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल। सबसे पहले आप कौन सा लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, फिर इसके बारे में लिखना, फिर रिप्रेजेंटेशन भी लिखना। इसी तरह से पूरा लिखना सवाल में। 6 नंबर का सवाल है, तो इसी तरह से आप लिखने की कोशिश करना। फिर डोनर एक्सेप्टर क्या चीज़ है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया होगा तो आपने वहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तो मैंने भी किसी नोट से इसको उठाया है। ठीक है, और इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स ये है और एक दूसरी एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइंस। एक है एग्जाम्पल आपके पास कौन सा है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आइंस। ठीक है, अमोनियम आइंस, और दूसरा है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइंस। ठीक है, और इसके बारे में जो लिखा हुआ है वो ये, इसकी एक थोड़ा सा
कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं बोलेंगे, इसका दिखाएंगे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहा है और किस तरह का मिल रहा है। ठीक है, यकीन है कि आपको ये 3 सवालात की मैं जो आंसर आपको प्रोवाइड किए हैं आपको अच्छा लगे। मैं तो बोलूँगा कि आप कौन सी तैयारी करें, आप ये डिफरेंशिएट वाली करें और फिलहाल तो मॉडल पेपर के तमाम क्वेश्चन को करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि अब मॉडल पेपर में भी जो चॉइस दिया हुआ है 2 करने तो सिर्फ 2 सवाल को याद कर लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। आपने मॉडल पेपर में तमाम सवालात को पढ़ना होगा, तमाम सवालात की प्रैक्टिस करनी होगी, याद करना होगा और साथ साथ बेटा आपने क्या करना होगा, आपने साथ साथ क्या करना होगा, आपने जो इम्पोर्टेंट गैस पेपर प्रोवाइड किया गया है आपको मेरे चैनल की तरफ से और बाकी बहुत सारी जगह दिया जाता है, आपके स्कूल कोचिंग्स में भी गैस पेपर प्रोवाइड किया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपने पढ़ना है। ये नहीं है कि सिर्फ मॉडल पेपर लेकर बैठ गए। कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये थे कि सर मॉडल पेपर से क्या सवाल आएंगे, तमाम पेपर्स के सवाल मॉडल पेपर से होंगे, तो नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल पेपर से हो सकता है कि 20 से 30% आपके MCQs आना, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, 30 से 20% आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। कुछ सवालात आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन पैटर्न वही होगा, तरीक़ेकार वही होगा। MCQs तो मैं ऑलरेडी सॉल्व करके आपको अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल में, बस आप मुझे सपोर्ट करें इसी तरह से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर मुझे अच्छा लगा, आपने अच्छे से समझाया, और मैं उन तमाम बच्चों के रिप्लाई करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करूँ। ठीक है, तो अगर किसी का रिप्लाई नहीं आया हो तो आप इस वीडियो के एंड में मैसेज कर सकते हो, मतलब कि कमेंट कर सकते हो, तो मैं बता दूंगा। और बेटा इसको डाउनलोड किस तरह से कर सकते हो, आपको जाना है कहाँ, PDF का फॉर्मेट आपको मेरे पास लिंक में दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसके पास लिंक होगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे PDF लिखा हुआ होगा, ठीक है, पार्ट 2 करके केमिस्ट्री, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी और गोल गोल सर्किल घूम रहा होगा। आपने क्या करना होगा, ऊपर की साइड देखना होगा, एक एरो बना हुआ होगा, उस एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा बेटा, आपके पास PDF डाउनलोड हो जाएगी। उस गोल गोल को घूमने देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, बस दुआओं में याद रखिएगा कि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूं। अगर आप मैट्रिक में या अगर 9 में हैं तो आप 9 के बच्चे 9 में भी उससे फ़ायदा उठा सकें, मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आपकी हेल्प करते रहूँगा। ठीक है, फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।